नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है महापर्व सेल। 29 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में ये सेल है। यहाँ पर इसे आप लोग देख सकते हैं। प्राइस क्या होगा, बहुत कम कर दी गई है, ये सरप्राइज है। और जितनी भी प्राइस का इसकी जो कीमतें हैं जितनी भी कम की जाएंगी पास प्रो की, उसमें एक कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को उसमें भी अलग से 20% तक की छूट दी जाएगी। पहली बार इतनी छूट दी जा रही है। और ये जब जो ऑफर है वो काम करेगा रात को, जो विद्यार्थी 12 से 1 बजे के बीच में परचेज करेंगे तो इसका लाभ ले पाएंगे। और ये डेट एक बार फिर से देख लीजिए, 29 अक्टूबर। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले शिक्षकों की। शिक्षकों के अवसर बनने का सपना जल्द होगा पूरा। पर राजकीय हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेज में उप प्रधानाचार्य समेत समकक्ष पदों पर कार्यरत शिक्षकों का अवसर बनने का सपना जल्द पूरा होगा। शासन ने अधीनस्थ राजपत्रित से राजपत्रित समूह खा के पदों यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी व समकक्ष पर पदोन्नति की कार्रवाई तेज कर दी है। जो जीआईसी के टीचर होते हैं, LT ग्रेड के प्रवक्ता के, इनका प्रमोशन होता है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। और लिखा कि उमेश चंद्र ने, ये जो विशेष सचिव हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार को 24 अक्टूबर को पत्र लिख करके चयन समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। और उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह खा उच्चतर के 50% पदों पर पदोन्नति से चयन का नियम है। और पदोन्नति में पहले पुरुष संवर्ग, महिला संवर्ग व खंड शिक्षा अधिकारियों का कोटा 61, 22 और 17% था। और इसी साल संशोधित नियमावली के अनुसार पुरुष संवर्ग, महिला संवर्ग व खंड शिक्षा अधिकारियों का कोटा 33 और 34% हो गया है। अभी इसको लेकर के काफी विवाद भी हो गया था कि आखिरकार जो खंड शिक्षा अधिकारियों का कोटा है वो क्यों बढ़ा दिया गया है। खैर, संशोधित नियमावली के अनुसार पदोन्नति के उद्देश्य से DPC की बैठक बुलाने के लिए विशेष सचिव तिथि व समय देने का अनुरोध किया है। एक और सूचना है, 8,000 स्कूलों में एक छात्र नहीं है पर तैनात 20,000 शिक्षक। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक तो हैं, विद्यालय भी हैं, लेकिन वहां पर छात्र नहीं है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, लेकिन यह मामला उल्टा है। लिखा है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर उठते सवाल के बीच में शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों में शिक्षकों की असमान तैनाती को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही राज्यों को आईना दिखाने के लिए 2 तस्वीरें भी पेश की हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में करीब 8,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे का नामांकन नहीं है। फिर भी उन स्कूलों में 20,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती है, उनको वेतन वगैरह मिल रहा है। यानी कि ऐसे स्कूलों में औसतन 2.5 शिक्षक हैं जो घर बैठे ही वेतन पा रहे हैं। और स्कूल की, और दूसरी ओर देश में 1 लाख से अधिक ऐसे स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो क्यों नहीं उनका समायोजन किया जा रहा है? जहां पर शिक्षक कम है वहां पर इन शिक्षकों को भेजा जाए। तो सरकार के अधिकारी खुद ही नहीं काम करते हैं और सरकार खुद ही नहीं काम करती है, बाद में ऐसे आंकड़े पेश करती है। और धीरे धीरे जहां पर एक शिक्षक है वहां पर भी जो बच्चे हैं वो चले जाएंगे और अंत में यहाँ पर भी ताला लटक जाएगा। लिखा, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को लेकर के विरोधाभासी तस्वीर पेश की है। और जब वह सभी राज्यों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अमल में तेजी से जुटी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है ये वाली, उसमें सबसे ज्यादा जो स्कूल है ऐसे जहां पर शिक्षक तो हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं है, ये स्कूल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। 8,000 में 3,812 जो विद्यालय हैं बंगाल के, जहां पर 17,965 शिक्षकों की तैनाती है। इसी तरीके से एकल शिक्षक के भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक ही शिक्षक है। जैसे यहाँ पर लिखा आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में विद्यालय है जहां पर केवल एक टीचर है। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 9,508 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है। कुल मिलाकर के सब उल्टा पुल्टा है, जहां पर शिक्षक है वहां पर छात्र नहीं है और जहां पर छात्र है वहां पर शिक्षक नहीं है। इसको लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना दी गई है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज छठ की पूजा हो रही है और सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, आधार में बदलाव के लिए कोई दस्तावेज देना नहीं होगा। आधार कार्ड में जरूरी बदलाव के लिए अब डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए नए नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। अब सिर्फ बड़े संशोधन के लिए ही आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार 1 नवंबर से आधार कार्ड धारक नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए चूंकि आप लोग देख भी रहे हैं कितनी भीड़ रहती है आधार सेवा केंद्र में, तो लिखा है आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। नया सिस्टम सरकारी डाटाबेस और डिजिटल सत्यापन तकनीक से
आधार धारक की पहचान स्वतः स्थापित करेगा और इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने या मैनुअल सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। आज से डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं भी हो रही हैं, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 7 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है। परीक्षा में 4,935 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र के अंदर पर्यवेक्षक और केंद्र अध्यक्ष स्मार्टफोन नहीं ले जा सकेंगे। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार और यूपीटीटी नोटिफिकेशन, एलटी ग्रेड प्रवक्ता आदि को लेकर के आज प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में युवा मंच का छात्रों का एक बड़ा धरना प्रदर्शन है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी छात्र यहाँ पर 11 बजे आज आ सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को आना भी चाहिए, ताकि चेयरमैन की जल्द से जल्द नियुक्ति हो सके या वर्तमान चेयरमैन को ही आदेश दिया जाए। नहीं तो शिक्षक सेवा चयन इसी तरीके से बेटर रहेगा और जितने ज्यादा छात्र आएंगे उतने ही ज्यादा शासन और प्रशासन ध्यान देगा, मुख्यमंत्री भी ध्यान देंगे। तो सभी छात्रों से अपील है कि ये प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में सभी छात्र 11 बजे आज आए। और यहाँ पर कुछ प्रमुख मांगे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा समय पर हो और जो नई भर्ती है वो पुरानी नियमावली पर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार करवाने के लिए और टीटी विज्ञापन जारी करने को लेकर के जैसी एलटी प्रवक्ता जीटीसी का जो मेंस होता है उसमें एग्जीक्यूटिव पेपर होने की 8वें वेतन आयोग के लाभ में देरी की आशंका, इसको लेकर के जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार की घोषणा के करीब 10 महीने बाद भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि इसका लाभ मिलने में विलंब हो सकता है। पीएचडी आवेदन की आज अंतिम तारीख है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 2025 सत्र के पीएचडी प्रवेश आवेदन के लिए अंतिम मौका आज है। कुछ भर्तियां देख लेते हैं फटाफट। इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सैनिक के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है 792 पदों पर। और ये रैली कब होगी? रैली है 15 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक ये योग्यता है। और ये वेबसाइट यहाँ पर जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। कुछ और भी पद हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी वैकेंसी आई है 258 पदों पर और इसकी लास्ट डेट है 16 नवंबर। 69,000 शिक्षक भर्ती के नाराज अभ्यर्थियों ने अब घेरा बसपा कार्यालय। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने रविवार को बसपा कार्यालय का घेराव किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के सुरक्षा इंचार्ज को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का कहना, काहे के लिए मायावती के यहाँ गए हैं ये लोग? ये लोग कर रहे हैं राजनीति, और राजनीति करेंगे तो सीएम योगी है, देखिए अक्कड़, वो और भर्ती को लटका देंगे। तो कभी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ तो कभी किसी के यहाँ। अरे धरना प्रदर्शन करना तो सीएम योगी के यहाँ करिए जो मेन है। कभी अनुप्रिया पटेल के यहाँ, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ, कभी बसपा के यहाँ। तो राजनीति ना करिए। राजनीति अगर करेंगे तो फिर तो ये नेता लोग हैं, नेताओं का तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, उनका तो हो ही जाता है, लेकिन जो पीछे लड़के हैं, जो छात्र हैं, उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। ऐसे ही झंडा लेकर के जो प्राइमरी के जो बच्चे थे वो भी रैली में जाने लगे थे और सीएम योगी ने एक बार कहा था कि झंडा नीचे कर लो नहीं तो बेरोजगार रह जाओगे। और देख सकते हैं प्राइमरी भर्ती वाली जो भर्ती है उसका क्या हुआ और यहाँ पर 69,000 की भर्ती है उसका क्या हुआ आरक्षण को लेकर। बैंक ऑफ बड़ौदा में 42 पदों पर भर्ती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर, सीनियर मैनेजर और सीनियर मैनेजर C&IC रिलेशनशिप मैनेजर के कुल 42 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां कारपोरेट एवं संस्थागत ऋण विभाग के लिए की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 अक्टूबर। अच्छा, एक बात और कि जो EMRS की वैकेंसी आई थी जिसकी लास्ट डेट खत्म हो गई थी 25 तारीख को, उसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो उसमें अभी भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं 31 तक। एक चीज और कि जो सैनिक विद्यालय होते हैं वहां पर किसी को अगर पढ़ाई करनी है, किसी को एडमिशन लेना हो तो अभी भी एडमिशन ले सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ये परीक्षा होने जा रही है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSE 2026 के लिए इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट अब 10 से लेकर के 30 अक्टूबर तक कर दी गई है। और इस नोटिस में सारी जानकारी दी गई है कि लास्ट डेट क्या है, कब तक सुधार कर सकते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा की तारीख कब होगी। जनवरी में ये इसकी परीक्षा होती है। यूको बैंक में भी वैकेंसी चल रही है 532 पदों पर। ये देख सकते हैं आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए। इसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। अगली सूचना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी को लेकर के है। SBI में 5 महीने में होगी 3500 अफसरों की भर्ती। भारतीय स्टेट बैंक 5 महीने में 3500 अधिकारियों की भर्ती करेगा। जून में 505 प्रोबेशनरी अधिकारियों की भर्ती की गई थी। उप प्रबंध निदेशक किशोर कुमार ने बताया कि 1300 अधिकारियों को IT और साइबर सुरक्षा विभाग में रखा जाएगा। साथ ही 3000 सर्कल अधिकारियों की भर्ती की भी योजना है।
नियुक्ति आदेश जारी होने से भटक रहे हैं नहीं होने से भटक रहे हैं नर्सिंग के छात्र। 2023 की थी ये भर्ती। प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर पद की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में करीब 2000 से अधिक छात्र भटक रहे हैं। वे कभी स्वास्थ्य महानिदेशालय तो कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काट रहे हैं। लिखा है यहाँ पर कि महानिदेशालय और आयोग से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इन छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी किया जाए ताकि वे कार्यभार ग्रहण करके अस्पतालों में सेवाएं शुरू कर सकें। असिस्टेंट प्रोफेसर के 50 पदों के लिए भर्ती आई हुई है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में। दिल्ली मेट्रो में भी भर्ती चल रही है, जिससे आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो ने कई पदों पर आवेदन मांगे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने सिस्टम सुपरवाइजर, सिस्टम टेक्नीशियन, सीनियर सुपरवाइजर के कुल 17 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें और तय पते पर 31 अक्टूबर 2025 के पहले स्पीड पोस्ट से भेज दें। अधिकतम उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। वेबसाइट है delhimetro.com। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 67 पदों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती आई है, जिसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। उत्तर प्रदेश में औषधि निरीक्षकों की जल्द भर्ती होगी। आजकल लगातार पेपर में ये आ रहा है 2-3 दिन से। प्रदेश में जल्द औषधि निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लिखा है कि इसके साथ ही राज्य में इसकी तैनात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अब इसकी तैयारी में जुटेगा। साथ ही राज्य में इसकी तैनाती का मानक भी बदलेगा। वर्तमान में 1000 मेडिकल स्टोर पर एक औषधि निरीक्षक की नियुक्ति का मानक है, मगर संवर्ग के पुनर्गठन में इसे जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाना प्रस्तावित है। यानी बड़े जिलों में औषधि निरीक्षकों की संख्या अधिक होगी और प्रदेश में अभी औषधि निरीक्षकों के 109 पद हैं। इनमें से 32 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में कई औषधि निरीक्षकों के पास एक से अधिक जगह का प्रभार है। तो इसका जो नियम है, पैटर्न भर्ती का, वो भी बदला जा रहा है। सीएम योगी ने भी कुछ दिन पहले कहा था। लिखा है अब औषधि निरीक्षकों की भर्ती साक्षात्कार की जगह लिखित परीक्षा से होगी। यूपी का सवाल है। तो प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक जिलों में औषधि निरीक्षक नहीं है, जबकि राज्य में लाइसेंस धारक थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की संख्या करीब 1,80,000 है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से भी 113 पदों पर सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 26 नवंबर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और वैकेंसी है चल रही है इस समय रेलवे की, एनटीपीसी की, उसको लेकर के भी आज अलग से जानकारी दी गई है। इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर है। स्टेशन मास्टर समेत 5810 पदों पर बंपर भर्तियां हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी में ग्रेजुएट के 5810 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। ये नियुक्तियां चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट पदों पर की जाएंगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है।